सभी का सबसे पहले आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी में 11 असिस्टेंट प्रोफेसर की। और आज की तारीख है आपकी 17 जून। क्या है आपकी 17 जून, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी ने के टारगेट बनाकर हम लोग सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट 9 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 10 के सेक्शन बी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। अब सेक्शन सी की तरफ जब चलेंगे तो इसमें आपका आता क्या है? इसमें आपका आता है कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में गुणवत्ता और गुणवत्ता की अवधारणा। क्या आता है? कंसेप्ट ऑफ, ठीक, सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक, कहते हैं शिक्षा में गुणवत्ता और गुणवत्ता की अवधारणा क्या है, इसको बताने की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो कहते हैं कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा वह शिक्षा है जो सभी शिक्षार्थियों को आर्थिक रूप से उत्पादक बनने, स्थायी आजीविका विकसित करने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक समाज में योगदान करने और व्यक्तिगत भलाई को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक क्षमताएं प्रदान करती। कहते हैं ए गुड क्वालिटी एजुकेशन इज द one that provides all learners with capability that required to become economically, मतलब कि किसमें हो आपका सबसे पहले जो हेल्थी होगा, इकोनॉमिकली होगा। आप सबसे पहले इकोनॉमिकली होगा, पहला पहला। दूसरा, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो इसकी हेल्पिंग करेगा। फिर डेवलप सस्टेनेबल, दूसरा क्या? सस्टेनेबल, डेवलप सस्टेनेबल होगा। डेवलप सस्टेनेबल को हम क्या बोलते हैं? स्थायी आजीविका विकसित करने के लिए, ठीक, स्थायी आजीविका विकसित करने के लिए। नंबर 3 पर आपका क्या आएगा? आपका आएगा लाइवलीहुड आएगा। क्या होगा? लाइवलीहुड, मतलब कि इसमें जो है लाइवलीहुड आएगा आपका, लाइवलीहुड आएंगे आपके, लाइवलीहुड आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? नंबर 4 पर आता है कंट्रीब्यूट पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब पीसफुल, ठीक है। सबसे पहले पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें तो ये होगा आपका। और क्या होगा? उसे कहते हैं कि कुल मिला के सभी क्षमताओं के बारे में ये विकास करते हैं। कहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता वह गुणवत्ता है जिसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। फिर डेवलप सस्टेनेबल, मतलब कि उत्पादक जीवन को बनाने के लिए और शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए, लोकतांत्रिक जीवन जीने के लिए हम लोग ऐसे समाज का निर्माण करें, तो वह शिक्षा एक गुणात्मक शिक्षा के रूप में कहलाएगी आपकी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? गुणात्मक शिक्षा के रूप में वो कहलाएगी। लेकिन फिर वहीं पर हम देखते हैं कि इसमें और क्या आता है? इसमें आता है कि सीखने के परिणामों की आवश्यकता के अनुसार, कहते हैं द लर्निंग आउटकम दैट आर रिक्वायर्ड वेरी अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, बट द एंड ऑफ द बेसिक एजुकेशन साइकिल मस्ट include their shown level of literacy and numeracy आपकी
कहता है कि सीखने के परिणामों की आवश्यकता के संदर्भ में के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी शिक्षा के जो चक्र है अंत में साक्षरता और संख्या के आधार पर मूलभूत वैज्ञानिक ज्ञान तथा जीवन कौशल के साथ साथ जागरूकता तथा रोग की रोकथाम को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन में ये सब की सब चीजें आती हैं। स्निग्धा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, तो इसमें कहते हैं कि तो कहता है कि बेसिक साइंटिफिक नॉलेज एंड लाइफ स्किल इंक्लूडिंग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, मतलब कहते हैं मूलभूत वैज्ञानिक ज्ञान तथा जीवन कौशल के साथ साथ जागरूकता तथा रोग की रोकथाम को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिर कहते हैं capacity development of improve the quality of teachers and other education stakeholders in crucial thought out this process। कहते हैं इस प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण शिक्षकों और अन्य शिक्षा हितधारकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्षमता का विकास करना चाहिए आपका। तो ये होता है आपका कुल मिला के। अब आती है बात कि इसके फीचर्स, कहते हैं फीचर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इसके फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, क्या करेंगे बात हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, फीचर्स की बात करेंगे। फीचर को कहते हैं कि यह दावा करने के लिए कि वह जनता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, उसे निम्नलिखित शर्तों को मानना चाहिए। कहना कि for one to claim that he is providing quality education to the populace, he must ensure the presence of the following conditions। सबसे पहले कहता है कि शिक्षार्थी जो स्वस्थ है, पोषण करेंगे और सीखेंगे। लर्नर्स हु आर हेल्दी विल nourished and learn and ready to participate and learn and supported in learning by their families and communities। ठीक, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, मतलब कि वो सभी तैयार होंगे और अपने परिवारों और समुदायों द्वारा सीखने में सहायता करेंगे। जब ऐसी चीजें होंगी तो इनके फीचर्स के रूप में ये सब आएगा आपका। ठीक है, फिर इसमें आता है कि इसमें गुणवत्ता के आयाम आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गुणवत्ता के आयाम में क्या क्या आएगा। डायमेंशंस आते हैं। क्या है डायमेंशंस। ठीक, डायमेंशंस क्या होंगे इनके बताओ। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, इसको बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे, इन्होंने 3 क्वालिटीज की बात करी। डायमेंशन मतलब कि गुणवत्ता के आयाम की बात करेंगे। गुणवत्ता के आयाम की अगर हम बात करेंगे, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे तो इसमें कहता है सबसे पहले शिक्षा समानता, एजुकेशन इक्विटी की बात करता है। एजुकेशन इक्विटी की बात करता है, मतलब शिक्षा समानता की बात करेगा। पहला आएगा शिक्षा समानता आएगा। फिर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट क्या आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा कॉन्सेप्चुअल एंड रिलेवेंस, प्रासंगिकता और उसमें जो भी चीजें होती हैं व्यवहारिकता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका ठीक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है। और तीसरा पॉइंट जो बनता है, तीसरा पॉइंट कहता है बैलेंस अप्रोच। क्या होता है बैलेंस अप्रोच। बैलेंस अप्रोच, बैलेंस अप्रोच को हम कहते हैं संतुलित दृष्टिकोण।
संतुलित दृष्टिकोण। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रासंगिकता। ठीक, अब देखिए शिक्षा में सबसे पहले अगर गुणवत्ता के आयाम की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या आता है? सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन इक्विटी की बात है कि शिक्षा में समानताएं होनी है, किसी को कम ज्यादा नहीं देना चाहिए। फिर कहता है प्रासंगिकता का मतलब होता है कि सभी के लिए आवश्यक, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको हम दे सके। यहाँ पर ये होगी। तीसरा कह रहा है बैलेंस अप्रोच, मतलब संतुलित दृष्टिकोण। दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि सभी को वो लाभ जो है पहुंचाए। यहाँ पर आपका क्लियर, ये 3 पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गए। यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 चीजें। अब इसके बाद हम लोग कॉम्परेटिव में पढ़ेंगे क्या? क्वालिटी पढ़ेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। ये 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। बताओ यहाँ तक तैयार है? अब इसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव में चले। चलो कॉम्पिटिटिव में चलते हैं। सबसे पहले तो कंपेयर करके पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव में पढ़ेंगे, जल्दी समझ में आएगा हम लोगों को ना। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपका आता है क्वालिटी इंस्पेक्शन आता है। क्या आता है आपका? क्वालिटी इंस्पेक्शन आता है आपका। क्या आता है? सबसे पहले क्वालिटी इंस्पेक्शन आता है। सबसे पहले दिखाई दे रहा है? जी बताइए। हाँ सर, दिख रहा है। क्वालिटी इंस्पेक्शन आता है आपका। इंस्पेक्शन में क्या आता है? गुणवत्ता निरीक्षण। गुणवत्ता निरीक्षण, ठीक, गुणवत्ता निरीक्षण आता है। फिर आपका आता है क्वालिटी कंट्रोल आता है। क्या आता है? क्वालिटी कंट्रोल आता है। क्वालिटी कंट्रोल आता है जिसको बोलते हैं गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता नियंत्रण आता है आपका। फिर इसके बाद क्या आता है? क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस आता है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है गुणवत्ता आश्वासन। गुणवत्ता आश्वासन, ठीक, गुणवत्ता आश्वासन आता है। अब ये तीनों चीजें हैं, तीन के तीनों को हम लोग कॉम्परेटिव वे में पढ़ लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला देखिए क्या कहता है? क्वालिटी इंस्पेक्शन में होता है कि कहता है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी अप्रोच। मतलब कह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी अप्रोच, इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी अप्रोच, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है आपकी, फर्स्ट स्टेज है ये आपकी। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये फर्स्ट स्टेज आपकी ये बनेगी। सबसे पहले किसकी बनेगी? इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी अप्रोच, मतलब कि कहता है गुणवत्ता निरीक्षण जो होता है, गुणवत्ता दृष्टिकोण के विकास का पहला चरण होता है आपका। क्लियर? कहता है इसमें कहता है कि द ओरिजिन, कहता है कि द ओरिजिन ऑफ द क्वालिटी इंस्पेक्शन बैक द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। कहते हैं कि गुणवत्ता निरीक्षण की उत्पत्ति जो है 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई। फिर कहते हैं
कि इन डे ऑफ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री फ्रेडरिक विंसल टेलर मतलब कि अगर हम देखते हैं, इसमें कहता है कि ये जो है उद्योग जगत में बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा था। तो उद्योग के उन दिनों में फ्रेडरिक विंसल टेलर ने अपने प्रबंधन के नियमों को विकसित किया था इनकी सहायता से। तो किसका नाम आता है? टायलर का नाम आता है। किसका नाम आता है? टेलर का नाम आता है। ठीक है, टेलर का नाम इसमें आता है। टेलर ने इसी समय जो है अपने जो है टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, जो इसमें काफी कारगर साबित हुई थी आपकी। तो ये इतने पॉइंट यहाँ पर क्लियर। वहीं पर गुणवत्ता नियंत्रण की अगर हम बात करें, कहता है इसमें कि कंट्रोल इज टू टेस्ट और वेरीफाई एक्चुअल रिजल्ट बाय कंपेयरिंग इट with the defined standard. Quality control is considered part of the quality functions। मतलब कहता है नियंत्रण को परिभाषित मानकों के साथ तुलना करके वास्तविक परिणामों का परीक्षण या सत्यापन करना है। मतलब कहता है कंट्रोल इज कहता है कि टेस्ट और वेरीफाई एक्चुअल रिजल्ट। क्या लिखेंगे? टेस्ट और वेरीफाई, ठीक है, टेस्ट और वेरीफाई एक्चुअल रिजल्ट। ठीक, अब इसमें देखिए ये क्या कहता है, ये पहला चरण होता है, इसमें केवल पता चलता है कि कौन सी चीजें क्या है कैसी है उसके बारे में। लेकिन जो आपका नियंत्रण की बात करता है कि कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए वो कहेगा कि वास्तविक में उसका रिजल्ट आया क्या था, वो वेरीफाई करेगा, सत्यापित करेगा कि भाई जो भी चीज हमें मिल रहा है वो चीज कैसा है। कहता है गुणवत्ता नियंत्रण को गुणवत्ता कार्य का एक हिस्सा माना जाता है। मतलब कहते हैं कि ये कहता है क्वालिटी कंट्रोल इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द क्वालिटी फंक्शन। कहते हैं ये क्या है? पार्ट ऑफ द क्वालिटी, ये क्वेश्चन आ सकता है, पार्ट ऑफ द क्वालिटी फंक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा पार्ट ऑफ द क्वालिटी फंक्शन कौन होता है, आपको 3 ऑप्शन दे देगा, सभी कह देगा। तो आप बताएंगे क्वालिटी कंट्रोल को क्या बोला गया है? क्वालिटी कंट्रोल को इसका एक भाग या एक हिस्सा बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये बताया गया। फिर इसमें और क्या कहता है? इसमें कहता है कि यह एक नियामक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक भाग वास्तविक गुणवत्ता प्रदर्शन को मापता है। कहते हैं इसमें कहता है इट इज द रेगुलरली प्रोसेस थ्रू विच ईच डिपार्टमेंट मेजर द एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस कंपेयर। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ और हम लोग क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस और कंपेयर करके देखते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मेजर मतलब कुल मिला के उनके स्टैंडर्ड को चेक करते हैं। स्टैंडर्ड को यहाँ पर सब चीजें यहाँ पर चेक करी जाती है। अब देखो यहाँ पर पहले तो उसमें निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्टर आएगा देखेगा। फिर दूसरे पॉइंट पे क्या है? कंट्रोल करेंगे। हम लोग कंट्रोल कर लिया। फिर तीसरे पॉइंट में हम लोग चलेंगे आश्वासन। ठीक, तीसरे पॉइंट में हम जाएंगे तो देखो तीसरे पॉइंट में कहता है कि अश्योरेंस प्रोवाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट it means giving a positive declaration on a product which obtain confidence for the outcomes। कहता है संगठन जो होता है प्रबंधन द्वारा आश्वासन प्रदान करता है।
ठीक है। यहाँ पर ये आश्वासन दे, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होगा, मान लो आपके सामने 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति जो है पूरी चीजों को चेक करेगा, दूसरा व्यक्ति उस पर कंट्रोल करेगा और तीसरा व्यक्ति कहेगा भाई आपका जो मैनेजमेंट है, संगठन है, उसको हम आश्वासन देते हैं कि आपके यहाँ हर चीजें काम अच्छे तरीके से होंगी, व्यवस्थित तरीके से होंगी, सब कुछ कायदे नियम कायदे कानून से हो, कोई भी चीज में कमी नहीं होगी। मतलब कि कह सकता है कि ये पॉजिटिव, क्या कहते हैं, ये कॉन्फिडेंस देता है हम लोग को, क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिक्लेरेशन करता है आपका, क्या करता है, पॉजिटिव डिक्लेरेशन करता है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव वे में वो पूरी सकारात्मक घोषणा करता है परिणामों की कि आप विश्वास रखिए आपका रिजल्ट जो आएगा वो 100% पॉजिटिव में ही आएगा, निगेटिव में नहीं जाएगा। बताओ तीनों की कहानी समझ में आ रही, तीनों लोग क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना, बताओ कितने पॉइंट्स क्लियर हुए। अब यहाँ पर कहता है, अब ये जब इसने डिक्लेरेशन दे दिया तो फिर से यहाँ पर घूम के आएंगे, फिर इसमें कहता है, इसमें क्या है, ये कहता है कि गुणवत्ता निरीक्षण का उपयोग करने वाला जो संगठन का जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे वह एक ग्राहक हो। जैसे इसने कहा कि भाई चलो हम आपके यहाँ आएंगे और देखेंगे, तो संगठन में जितने लोग भी है वो उनके साथ एक इंस्पेक्टर के साथ साथ व्यवहार नहीं कर रहा, वो ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे वह एक ग्राहक हो। जब वो ग्राहक के रूप में आपके संस्था में जाएगा, चेक करेगा, तब उसको एक्चुअल रूप में पता चलेगा कि जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है, ठीक है। मतलब कि गुणवत्ता निरीक्षण जो है 3 मुख्य बातों को पूरा करता है, ठीक है। कौन सी 3 मुख्य बातों को पूरा करता है, कौन सी 3 मुख्य बातें पूरी करती है, देखो इसमें, मतलब कि यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला कहता है गुणवत्ता की समस्या की पहचान करना, कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई of the quality problem। पहला पॉइंट हो गया। हिंदी में वाले लिख लेंगे गुणवत्ता की समस्या की पहचान करना, ठीक, गुणवत्ता समस्या की पहचान करना। दूसरा जो पॉइंट बनेगा, दूसरा बनेगा प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजर, क्या लिखेंगे, प्रोविजन, ठीक, क्या है, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजर, यहाँ पे क्या ये कहता है, प्रबंधकों को सूचना का प्रावधान होना चाहिए, प्रबंधकों को सूचना का प्रावधान करेंगे, लिखेंगे प्रबंधकों को सूचना का प्रावधान, कुछ नहीं, वो ऐसे ही दिए थे। ठीक है। क्या होगा आपका, प्रबंधकों को सूचना का प्रावधान होना चाहिए यहाँ पर। और इससे पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में हिंदी लिख लो गुणवत्ता की समस्या की पहचान, समस्या की पहचान, ठीक, ये हो गया आपका। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, तीसरे पॉइंट में कहता है, इसमें तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रबंधकों द्वारा समस्या का उन्मूलन गुणवत्ता निरीक्षण और उत्पादन प्रक्रिया के अंत में किया जा सकता है।
ठीक, कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे तीसरे पार्ट में क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एलिमिनेशन में क्या करेंगे, प्रॉब्लम, ठीक, समस्या का निदान करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय मैनेजर, ठीक है, बाय मतलब मैनेजर, प्रबंधक के द्वारा जो है समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर इतनी चीजें होगी, यहाँ पर हो गया। फिर इसमें कहता है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कहता है कि इसमें जो है निरीक्षण जो है, गुणवत्ता निरीक्षण उत्पादन प्रक्रिया के अंत में किया जा सकता है। अब निरीक्षण सबसे पहले याद रखना, निरीक्षण सबसे शुरुआत में भी किया जाएगा और सबसे लास्ट में भी किया जाएगा। तो पहला स्टेज ये बनता भी है और अंतिम में जब पूरा काम हो जाएगा, मतलब ये वाला जब बोल देगा कि हाँ भाई हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप चेक करो, तो जब आप चेक करोगे तो फिर से ये अपना काम चेक करना शुरू करेगा, तब जाके आपको रिजल्ट देगा। तो इसको कह सकते हैं, या एक तरीके से अंतिम निरीक्षण भी इसको कहा जाता है। इसको प्राथमिक, प्रथम फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है, इसको लास्ट स्टेज भी कहा जाता है। समझ में आ रही पूरी की पूरी कहानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये अपनी भूमिका के बारे में पूरा बता दिया कि नहीं बता दिया हम लोगों को, बताओ, क्लियर। अब देखते हैं ये आपका कंट्रोल वाला क्या कहता है। कंट्रोल वाले में कहता है क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर दैट द अप्रोच टेक्निक। अब देखिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें लगाई जाएंगी, यहाँ पे अब किसी भी चीज को नियंत्रण करना है तो यहाँ पे टेक्निक लगाएगा आपका, टेक्निक आएगी, टेक्निक के साथ साथ आओ मेथड्स आएंगे, मेथड्स आएगा, फिर प्रोसेस आएगी आपकी, फिर प्रोसेस आएगा। तो इतनी चीजें यहाँ पर लगा के वो जो कमियां हो रही उन सब भाई यहाँ पर पहचान कर लिया, पहचान ये समस्या समाधान करने के लिए पूरा का पूरा ये हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में ये पूरी की पूरी योजनाएं को लागू करेंगे हम, ठीक है। इतनी चीजों को हम लगा देंगे तो यहाँ पता चल जाएगा। फिर एश्योरेंस में क्या आएगा, एश्योरेंस में आता है यहाँ पे जो टेक्निक जो मेथड्स होंगे उसको डिजाइन करेगा, उसके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट, कहने का मतलब यहाँ पर कंट्रोल वाला क्या करेगा, कंट्रोल वाला सब चीजें आपको बता देगा कैसे क्या क्या चीजें लगानी है। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये अप्लाइड करता है, क्या इम्प्लीमेंट करता है, क्या करता है, क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा आपका, इम्प्लीमेंट, ठीक है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, और इम्प्लीमेंट कैसे करें, करेक्टली, ठीक, करेक्टली इम्प्लीमेंट ये करेगा यहाँ पे, तब जाके ये आपका पूरा का तीनों प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है पूरा, बताओ। ये इम्प्लीमेंट तो समझ में आया, जो करेक्टली वाला है वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। कौन सा? ये इम्प्लीमेंट के बाद आपने लिखा है ना करेक्टली, मतलब करेक्टली कहता है कि इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो सही इम्प्लीमेंट करेंगे, करेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे ना, सही मतलब सही चीजों को लागू करेगा। यहाँ पर कहता है गुणवत्ता आश्वासन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो लोग भी होते हैं सही गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करने के लिए शीर्ष अधिकारियों को ऐसे फर्म जैसे पॉलिसीज है, तो पॉलिसी कहां पर इंप्लीमेंट होगी, पॉलिसी यहां पर बनेगी, यहां पर तो कंट्रोल करके बता दिया, यहां पर पॉलिसीज आ जाएंगी, ठीक, पॉलिसीज आ जाएंगी। पॉलिसी को कैसे लागू करेंगे हम लोग, ये कैसे, तो इसमें आपका क्या आएगा, डिवीजन ऑफ, कहेंगे डिवीजन ऑफ रिसर्च, प्लानिंग, डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, आफ्टर सेल्स, ये सब चीजों की जो है पूरा का पूरा एश्योरेंस में आपका चीजें आएंगी आपकी। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। चलो जब इतना हो जाता है इसके बाद चलते हैं TQM की तरफ, हम लोग साफ कर दें। चलो
इसके बाद हम लोग अब चलेंगे TQM की तरफ कि TQM क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं TQM की तरफ। TQM क्या होगा आपका, इसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है आपका। मैनेज ठीक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है आपका। इसको बोलते हैं हम संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। क्या बोलते हैं, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। इसमें क्या होता है TQM में, TQM में कहता है कि यह जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आल्सो नाउ एज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस डिस्क्राइब अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कहता है गुणवत्ता, जो कुल गुणवत्ता प्रबंधन होता है, जिसे कुल उत्पादक के रख रखाव के रूप में भी जाना जाता है। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको और दूसरा नाम जो होता है टोटल, सेकंड नाम लिखेंगे टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट या मेंटेनेंस। टोटल आपका मेंटेनेंस होता है आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जिसको बोलते हैं कुल उत्पादक रख रखाव, कुल उत्पादक रख रखाव होता है। ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि पूरा का पूरा इसको जो है जब इसके रख रखाव के रूप में जानते हैं, इसमें कहते हैं कि ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, दीर्घकालिक सफलता के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण का वर्णन किया जाए। मतलब कि इसमें जो होता है, इसमें लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्या होता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है। यहाँ पर याद रखिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात कर रहा है कि यहाँ पर जो होता है काफी अधिक समय के लिए ये सफल रहता है। लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होता है किसके लिए, कस्टमर के लिए। कहते हैं कि इन ए TQM एफर्ट all member of an organization participate in improve process। क्या कहता है, इन इम्प्रूव प्रोसेस। अब इसको नोट करेंगे, इम्प्रूविंग की बात करता है, इम्प्रूविंग की बात करता है। इम्प्रूव, अब इसमें इम्प्रूव क्या क्या करेगा, इम्प्रूव देख लो क्या करेगा। सबसे पहले प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये की पॉइंट है कि इसमें इम्प्रूविंग पूछेगा। TQM में क्या चीज इम्प्रूविंग करती है, तो आप तीन चीज बताओगे। सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस आएगी सबसे पहले। दूसरे पॉइंट पे आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट्स आएंगे। प्रोडक्ट्स के बाद फिर आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट्स के बाद फिर आपकी सर्विसेज आएंगी। ठीक, सर्विसेज आपकी आएंगी। मतलब कि यहाँ पे क्या क्या चीज इंप्रूव होगा, प्रक्रिया आपकी इंप्रूव होगी, प्रक्रिया और सर्विस, उत्पादन में जो होगा, उत्पादन क्या उत्पादन होगी, और सर्विस में सेवाएं। इन सब में क्या होगा, इंप्रूव मतलब बढ़ोतरी होगी। क्लियर है, बताओ इतना पॉइंट क्लियर है सबको। हाँ सर। ठीक है, अब जब इतनी बात करते हैं तो यहाँ पर इन तीनों का अर्थ भी आप समझ लो कि टोटल का मतलब क्या होगा और क्वालिटी का मतलब क्या होगा और मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा।
ठीक, तो टोटल का मतलब इसमें क्या बताते हैं देख लो, इसमें टोटल का मतलब क्या बताएंगे हम लोग को, टोटल का मतलब इसमें बताया है आपका कंप्लीट आस्पेक्ट, क्या बताते हैं टोटल में, कंप्लीट आस्पेक्ट होता है। ठीक है, पहला ये। दूसरा आपका कहता है क्वालिटी का मतलब नीड, नीड क्या कह रहे हैं, नीड फीलिंग्स, क्वालिटी में क्या आएगा, क्वालिटी में आएगा नीड फीलिंग्स, नीड नीड फीलिंग्स आता है आपका। ठीक, और फिर मैनेजमेंट में आपका क्या है, मैनेजमेंट में आपका आएगा पहुंच या प्रोडक्ट, क्या आपका आएगा, प्रोडक्ट आएगा आपका। मैनेजमेंट में आपकी आएगी पहुंच, कि हमारी हर जगह पहुंच हो, कहते हैं कि आप कोई भी कॉलेज के मैनेजमेंट जो है इतना पहुंच वाले होते हैं या इतने अच्छे जान पहचान वाले होते हैं, पहुंचना या पहुंचाना, ठीक, पहुंचाना होता है। तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है मुख्य रूप से। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि इसमें इसके प्रिंसिपल को भी बताया गया है, क्या बताया गया, इनके प्रिंसिपल, तो इनके प्रिंसिपल देख लो। सर इसके उसको नहीं बताया, एडवर्ड डेमिंग ने दिया था इसको। हाँ हाँ, हाँ, टीक्यूएम को कितने दिया, एडवर्ड डेमिंग ने, लिख लो अच्छा, टीक्यूएम को एडवर्ड डेमिंग ने दिया था। दिख रहा है? चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या, प्लान, प्लान में ड्राइव एंड डायरेक्ट बोलते हैं। दूसरा डू में डिप्लॉय, डिप्लॉय में को तैनाती बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, या पार्टिसिपेट इसमें आएगा, क्या आएगा, सर ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ही है ना? क्या हो गया, हाँ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जी सर, जी सर, प्लान डू चेक और एक्ट। हाँ, प्लान डू चेक एक्ट है, इसमें देखो, हाँ सर, हाँ एक्चुअली दिख नहीं रहा था, हाँ अभी अब दिख रहा है। ठीक है, क्या है, ये हो गया। अब बात आती है चेक में, चेक में क्या आपका क्या है, चेक में आता है रिव्यू, क्या आता है, समीक्षा, क्या आता है, रिव्यू, जिसको बोलते हैं समीक्षा बोलते हैं ना, समीक्षा होता है। और एक्ट जो होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज, एक्ट मतलब होता है ऑर्गेनाइज या कम्युनिकेट या रिवाइज करना, क्या होता है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज के साथ साथ आपका नाइज, ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेट के साथ साथ रिवाइज आपका होता है, ठीक, रिवाइज होता है आपका। तो ये सब चीजें इसमें आती, प्लान डू चेक एक्ट, इसको आप ये को याद रखना है, ये इसके प्रिंसिपल्स में आते हैं आपके टीटीएम के प्रिंसिपल्स में, ठीक है। ये टीक्यूएम के प्रिंसिपल में जो आता है, ये आता है मैनेजमेंट कमिटमेंट के अंतर्गत आता है, ये आता है मैनेजमेंट, लिखेंगे मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक, मैनेजमेंट कमिटमेंट के अंतर्गत ये प्रिंसिपल्स आते हैं। वहीं अब देखेंगे नेक्स्ट, अगर जो दूसरा प्रिंसिपल आता है टीक्यूएम का, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, क्या आता है, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, जो सिद्धांत है इनका, ठीक है। दूसरा देखेंगे एम्प्लॉई, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है प्रिंसिपल, ये इसमें जाएगा, फिर ये तीसरा इसमें जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉई एम्प्लॉई एम्पावरमेंट,
ठीक, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को बोलते हैं कर्मचारी सशक्तिकरण, कर्मचारी, ठीक, कर्मचारी सशक्तिकरण। ठीक, कर्मचारी सशक्तिकरण में इन्होंने देखो क्या क्या पॉइंट बताया। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इनके लिए ट्रेनिंग चाहिए, क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बताया, दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है सजेशन स्कीम्स होने चाहिए। क्या उनकी सजेशन, जिसको बोलते हैं सुझाव, सजेशन स्कीम, जिसको बोलते हैं सुझाव योजना। सुझाव क्या बोलते, सुझाव योजना बोलते हैं, सुझाव योजना होती है आपकी। क्लियर। फिर इसके बाद सुझाव योजना के साथ साथ फिर इसके बाद क्या आता है, मैनेजमेंट एंड रिकॉग्निशन आता है। क्या आता है, मैनेजमेंट एंड रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन आता है। इसको तो प्रबंधन और मान्यता, रिकॉग्निशन में तो प्रबंधन और मान्यता होती है। फिर एक्सीलेंस टीम आती है, एक्सीलेंस टीम आपका आता है यहाँ पर। ठीक है, कितनी, जिसको बोलते हैं उत्कृष्टता दल बोलते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक बताओ। हाँ आ तो रहा है। तो चौथा क्या लिखे हैं, क्या चीज, लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट है एक्सीलेंस टीम होती है आपकी, जिसमें हम लोग एम्प्लॉय एम्पावरमेंट देखते हैं, कर्मचारी सशक्तिकरण देखते हैं टीक्यूएम के अकॉर्डिंग, जिसमें ट्रेनिंग सजेशन स्कीम्स आती हैं, फिर मैनेजमेंट एंड रिकॉग्निशन आते हैं, और चौथा जो है एक्सीलेंस टीम आता है आपका। क्लियर है यहाँ पर बताओ। हाँ हाँ सर क्लियर। हाँ, ये इसमें और आता है। ठीक है, ये सब चीजें आपकी आती है इसमें। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट आपका, इसमें आएगा फैक्ट बेस्ड, आपका आएगा क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा ठीक है, दो प्रिंसिपल्स हो गए। फिर इसमें आता है फैक्ट बेस्ड आता है। क्या आता है नेक्स्ट, फैक्ट बेस्ड, ठीक है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो आता है उसमें क्या होता है बोर्ड, देखो। सर बोर्ड ओके कट रहा ओके है, ओके ओके फैक्ट ओके नहीं ओके दिख रहा। ओके। हाँ हो गया। ठीक है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो होता है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें मुख्य रूप से बोलते हैं, ये जो फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है इसको बोलते हैं तथ्य आधारित निर्णय लेना। क्या बोलते हैं, तथ्य आधारित निर्णय लेना होते हैं। इसमें आपका आता है एसपीसी आता है। एसपीसी हमेशा कहीं ना कहीं आपको पूछा जाए, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। क्या बोलते हैं, लिखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि शॉर्ट में पूछ लिया था ना। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस
ठीक, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है आपका। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आता है आपका इसमें। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में आपका क्या आता है, ये सब की सब चीजें इस पे सब चीजों को जोड़ देते हैं ना। तो इसमें आपका सिस्टमैटिक मेजरमेंट एंड फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंस आपका आता है, क्रॉस फंक्शन और प्रोसेस आता है। ठीक है, मैनेजमेंट अटेनमेंट, ये सब के सब इसमें जोड़ देते हैं यहाँ पर आपका। क्लियर है तो पॉइंट। चले अब हम लोग बात करेंगे सिक्स सिग्मा की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिक्स सिग्मा की बात करेंगे। चलो अब हम लोग बात करेंगे सिक्स सिग्मास की। ठीक है, सिक्स सिग्मा में देखिए क्या क्या आएगा आपका। अब जब सिक्स सिग्मा की बात करेंगे इसकी सिक्स सिग्मा। ठीक, तो सिक्स सिग्मा के बारे में बताओ क्या होता है सबसे पहले। इसमें एक चीज और है, एक चीज और नोट करेंगे सिक्स सिग्मा से पहले पीक्यूएम में सिक्स सीज की बात करेंगे। सिक्स सीज ऑफ पी क्यू एम, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सिक्स सीज की बात हम करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वे में आपका काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपका नंबर एक पर आएगा कंट्रोल। क्या आएगा आपका? कंट्रोल आता है पहले में। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनेगा कंट्रोल के बाद आता है कमिटमेंट आता है। कमिटमेंट आता है। फिर तीसरा पॉइंट जो बनेगा, तीसरा पॉइंट बनेगा कल्चर। कल्चर बनेगा। चौथा जो पॉइंट बनेगा, चौथे पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर नंबर 5 पे जो बात करेंगे आपका आ जाएगा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन आएगा, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन हो जाएगा आपका। फिर नंबर 6 पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर 6 पर आपका आएगा कस्टमर फोकस आएगा आपका। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 6 सीज के बारे में अगर पूछेगा तो यही आपको बता रहे हैं, यही आपके स्टेप्स हो जाएंगे आपके। क्लियर है पॉइंट? जी ठीक, जी ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट वे में आपका आता है, इसीलिए इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हम लग रहा था मुझे कुछ ना कुछ हाँ छूट रहा है, सर, ये लेकिन चलो पूछा है छूटा नहीं। क्वेश्चन। हाँ बोले। हाँ सर, ये क्वेश्चन आया है। हाँ, ये क्वेश्चन आया है। ठीक, चलो अब हम लोग इसको नोट कर लिया, अब हम चलते हैं सिक्स सिग्मा। अब हम लोग चलते हैं सिक्स सिग्मा की तरफ। किस तरह चलते हैं? सिक्स सिग्मा की तरफ। जब सिक्स सिग्मा की तरफ चलते हैं तो सिक्स सिग्मा की बात हम करेंगे तो इसके जो है, इसके फादर कौन है? इसके फादर की बात करेंगे कि सिक्स सिग्मा जो है ये एक टूल है। कहते हैं सिक्स सिग्मा इज ए सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। कहते हैं सिक्स सिग्मा प्रक्रिया में सुधार के लिए तकनीकों और उपकरणों का एक समूह है। क्या कहते हैं? एक समूह है। मतलब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये कहते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक। क्या है ये? प्रोसेस इंप्रूवमेंट
टेक्निक सही है आपकी। प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक एंड टूल्स, टेक्निक एंड टूल्स है ये एक तरीके का, ठीक है। इसमें इसमें और क्या किया था, इसको जो है अगर पूछा जाए कि डेवलप किसने किया था, तो डेवलप आपका बिल स्मिथ, बिल स्मिथ। हाँ डेवलप इसको बिल स्मिथ ने किया था ना। हाँ सर, बिल स्मिथ ने किया था। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रयोग मोटरोला कंपनी में 1986 में, जो मोटरोला कंपनी में इसको विकसित किया गया था, इसके बिल स्मिथ के द्वारा। तो कहा जाता है कि द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा बिल स्मिथ, लिखेंगे द फादर, ठीक है, ये फादर है इनके सिक्स सिग्मा के, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए कि इन्होंने बताया कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी को डेवलप किया था इन्होंने। क्या किया था, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी का इन्होंने प्रयोग किया था मोटरोला में। मतलब कहते हैं कि सर बिल स्मिथ जो है, जो इनके फादर थे, इस गुणवत्ता सुधार पद्धति का परिचय दिया था इन्होंने इसमें। कुल कुल मिला के क्लियर है, पॉइंट बताओ यहाँ तक। हाँ सर, मोटोरोला कंपनी में किया था ना, जी मोटरोला सिर्फ कंपनी में, हाँ। मोटोरोला नहीं किया। जी सर। अब इसका अर्थ क्या होता है, इन्होंने बताया है कि अगर सिक्स सिग्मा की बात करेंगे तो इस पे नोट करके लिखेंगे की पॉइंट में। की पॉइंट में ये लिखेंगे कि ये कहता है कि अपने प्रोडक्शन में, कुल मिला के इसमें कहता है कि ये जो भी कहता है कि अपने प्रोडक्ट में से कमियों को निकालकर दूर करना। सिक्स सिग्मा की यही कहानी है, लिखेंगे अपने प्रोडक्ट में से कमियों को निकाल कर दूर करना, ठीक। अपने प्रोडक्ट जो है उसमें से निकाल कर उनको दूर करना, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ड्राइव मैनेजमेंट अप्रोच, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट ड्राइव, ठीक है। प्रोजेक्ट ड्राइवर मैनेजमेंट अप्रोच होता है ये आपका, ठीक है। ये होता है, इसमें आपको दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो एग्जाम में पूछता है सिक्स सिग्मा में, डी एम ए आई और सी, ये पूछता है आपको, ठीक है, ये आपको जी पूछता सर। है। और दूसरा एक पूछता है डी एम ए डी वी, ये अभी पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है ना। तो ये दोनों इसी के रूप है जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा। कैसे कंप्लीट करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डी एम ए आई और सी, डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर बताओ। डी का मतलब डिफाइन, तो डी का मतलब डिफाइन करना, और यहाँ पर भी डी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन करना ही होगा दोनों का डी का मतलब। फिर इसमें एम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मेजर, मेजर करना, मेजर हो जाएगा। फिर उस वाले में क्या हो जाएगा, इसमें भी मेजर ही होगा। ठीक है, मेजर ही होगा ना। हाँ सर।
अब चेंज होगा इसके बाद? नहीं नहीं, अभी एनालिसिस भी दोनों में सेम मेजर होगा। होगा। अब देखो यहाँ पे एनालाइज, एनालाइज भी होगा। हाँ सर, एनालाइज। एनालाइज, एनालाइज होगा। अब कहानी यहाँ तीसरे पर बदलती है। आई में क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई से इम्प्रूव, पहले वाले में। इम्प्रूव हो जाएगा पहले वाले में। और दूसरे में जो डी है, डी का क्या हो जाएगा? डिजाइन हो जाएगा। डिजाइन, डिजाइन। डिजाइन हो जाएगा आपका, ठीक है, डिजाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद सी आएगा, तो सी वाले में क्या होगा आपका? सी वाले में कंट्रोल, आपका कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल कंट्रोल हो हो जाएगा। जाएगा। वहीं पर बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? बी वाले में वेरीफाई, वैरायटी, वेरीफाई। वैरायटी हो अच्छा, जाएगी आपकी। वेराइटी। हाँ, वेरीफाई नहीं। वैरायटी आपकी आ जाएगी। वो आवाज जा रही। हाँ, तो इसमें वी का मतलब क्या होता है? वैरायटी आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोनों में आपको सेम डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि बीच वाला जो डी होता है, यहाँ से डिजाइन हो जाएगा, तो ये वैरायटी आएगी। वहीं पर आपको सीक्वेंस लगाने को आपके एग्जाम में ये आता है आपका। क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक सर बताओ। वैरायटी, सर वैरायटी होगा कि वेरीफाई होगा? हम वैरायटी वेरीफाई होगा। करेंगे ना जो सारी चीजें। वैरायटी ही होगा। जी जी। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीजें डिफाइन किए, मेजर किए, एनालिसिस किए, हाँ हाँ। इम्प्रूव किए, देन उसके बाद लास्ट में हम कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, और जब हम जब डिजाइन आप बना लेते कंट्रोल हैं कर तो लेंगे तो उसमें वैरायटी। आपको वैरायटी तो ही मिलेगी, यानी कि उसमें से आप कोई भी चीज ढूंढ सको, कोई भी चीज ले सको उसमें से। जी। हाँ, ठीक है। अब सिक्स सिग्मा में कुछ फार्मूले आपको बताए गए हैं, जिसमें आपको देखिए सबसे पहले से बोला गया है टी क्यू एम प्लस आपका स्ट्रॉन्ग कस्टमर। क्या होगा? क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्गर कस्टमर। स्ट्रॉन्गर कस्टमर होता है पहले में। दूसरा एक क्या बताया इन्होंने? फोकस प्लस एडिशनल डाटा। क्या बताया है? फोकस प्लस एडिशनल डाटा। एडिशनल डाटा होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? तीसरे पॉइंट में कहते हैं एनालिसिस टूल प्लस फाइनेंस। एनालिसिस टूल प्लस आपका फाइनेंशियल, फाइनेंशियल होता है। नंबर 4 की बात हम करेंगे। 4 में आपका आता है रिजल्ट प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका आता है, ठीक है। क्या आता है? रिजल्ट प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये आपके एग्जाम में मैचिंग को आ सकता है कि टीक्यूएम को स्ट्रॉन्गर कस्टमर से जोड़ेंगे, फोकस को एडिशनल डाटा से जोड़ेंगे, और एनालिसिस टूल को फाइनेंशियल से जोड़ेंगे, और रिजल्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर से हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? बताओ, यहाँ पर इतना क्लियर है आपका? बताओ। हाँ सर, ये क्लियर है। एनालिसिस। हाँ, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी चीजें हो गई आपकी। चलो, अब कल की डेट में हम लोग क्वालिटी गुरुज आपके हैं वाल्टर सेवार्ट, एडवर्ड डेविन और सीके प्रहलाद है, इन पर डिस्कस करेंगे। और फिर आपका लास्ट में जो बचेगा, लास्ट में भी अभी आपकी काफी इंटरेस्टिंग चीजें है ना। हाँ, डी बचा है ना सर, पूरा डी का इसमें से हाँ स्टार्ट हाँ, कर दिए तो हम। कल जो है डी को शुरुआत कर देंगे ना, इसमें डी को हम लोग कल जी। शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलिए
तो आप लोग क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए और देखते रहिए लगातार। आपको क्वेश्चन पेपर भी कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करें, और मैं भी कल सुबह अगर आप क्लास कर सको तो कल सुबह क्लास एक कर सकते हैं 6:30 बजे। हाँ सर। सुबह 6:30 बजे कर दे क्लास, हाँ कि सर, शाम को ही मैं तो करें, बता कि ही दी अभी आपको रूटीन प्रॉब्लम। बना होगा तो हाँ रूटीन आप अपना बिगाड़ो नहीं। हम लोग शाम को 9 बजे ही केवल पढ़ेंगे, और पूरे टाइम आप प्रैक्टिस जी करो पूरा का पूरा टाइम ना। जी सर, जी। ठीक ठीक, चलिए नहीं, हम ओके। तो ड्यूटी का बताए थे आप। किसका? ठीक है सर, ड्यूटी बताए थे आपको कि 30 तक की ड्यूटी ही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, तो हम लोग अभी इसी जी टाइम करेंगे ना, सुबह आपको क्वेश्चन पेपर हाँ। कर जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। चलिए चलिए ठीक है, ओके, सभी को थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद थैंक सभी यू को। सर।